हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल रहमानी अपेक्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 रोटेशनल डायनामिक्स का, जो क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं बता देता हूं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। तो आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम उसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे अलग अलग जगह पर, वी ए, वी बी एंड वी सी। ये हम इसका डेरिवेशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम टोटल एनर्जी पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी का फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट का जो टेंशन डिफरेंस होता है, वो हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखा कर दूंगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन एकदम क्वालिटी के साथ एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना और समझते रहना। तो मोशन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन एकदम डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगा और यहाँ पर सब हर एक चीज़ यहाँ पर लिख कर बताऊंगा। आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में VCM भी बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम देखते हैं। पहले मैं आपको फिगर बनाकर बताऊंगा और कुछ टिप्स और हिंट बताऊंगा, जिसकी मदद से हमको डेरिवेशन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको फिगर बनाकर बता देता हूँ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्प्रिंग परफॉर्म करेगा। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा यहाँ पर इसका सेंटर ले लिए और यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। ये इस सर्कल का रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी एंड यहाँ पर सी। अब हम जैसे ये वायर जो है वर्टिकल सर्कुलर, ये इसको हम मान लेंगे स्प्रिंग। ये परफॉर्म करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट सी है। जब ये स्प्रिंग यहाँ पर जाएगा और ये स्प्रिंग जब यहाँ पर आएगा तो ये पॉइंट बी है। तो हम इसका अलग अलग स्पीड फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर की स्पीड फाइंड आउट करेंगे, यहाँ की और यहाँ की। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वी बी, मतलब जो स्पीड बी पर रहेंगी वो हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। हमें सिर्फ एक स्पीड भी फाइंड आउट अगर हम कर लेते हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से तीनों की स्पीड एकदम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है तो हम यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लेंगे। हमें सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए बी की। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक कॉमन पॉइंट लिया और यहाँ पर नीचे फोर्स लगेगा। हम सबको पता है नीचे फोर्स mg लगेगा ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग पे। जो दो कंपोनेंट में मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर हम लिखेंगे। पहले एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए। ये mg जो है वो दो कंपोनेंट में यहाँ पर रिजॉल्व होगा, जो हम अगेन क्लास 11th में वेक्टर्स में पढ़े हैं। mg cos थीटा और नीचे रिजॉल्व होगा mg sin थीटा। अभी mg cos थीटा को बैलेंस कौन करेगा? तो जो टेंशन ऊपर लगे, यहाँ पर जो टेंशन लगेगा उसे हम, टेंशन ये बी की वजह से लग रहा है और यहाँ पर ऊपर टेंशन लगेगा ए की वजह से। जो यहाँ पर टेंशन बी लग रहा है, हमें वेलोसिटी बी का फाइंड आउट करना है। तो ये टेंशन बी लग रहा है वो यहाँ पर मैं इसका रेडियस बना दिया। वो टेंशन बी इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। वो mg को बैलेंस नहीं करेगा, mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। और ये बहुत नेसेसरी है किसके लिए? सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। जो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करेगा तो उसको जो बैलेंस करता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स करता है, उसके लिए ये नेसेसरी है। जो टेंशन बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। तो पहले मैं आपको यहाँ पर हिंट बता देता हूँ। जो हिंट, या मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखता हूँ पहले, जिसकी वजह से डेरिवेशन हमारा बहुत इजी हो जाएगा। टेंशन टेंशन एट ए।
तो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम क्यों रहेगा? क्योंकि पूरा का पूरा जो टेंशन है वो ए पर आ रहा है और यहाँ पर बी पर जो टेंशन लग रहा है वो मिनिमम रहेगा, मतलब जीरो रहेगा, मतलब ना के बराबर रहेगा, क्योंकि ऊपर टेंशन लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे टेंशन एट बी, टेंशन एट बी मिनिमम, और इसको जीरो मानकर चलेंगे और ये हमें डेरिवेशन में काम आएगा। अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट पर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी हम पॉइंट ए, अगर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होंगी। क्यों मैक्सिमम होंगी? क्योंकि जब बी पर जाएगा जो हमारा स्ट्रिंग, तो इसकी वेलोसिटी जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए हैं क्लास 11th में, अगर आपको नहीं भी पता हो तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जब स्ट्रिंग हमारा जाएगा तो इसको जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहाँ पर जब v ज़ीरो हो गया तो पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर मिनिमम रहता है काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एरो बना देता हूँ मिनिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, वेलोसिटी मतलब यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा। और हमें पता है जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा जब भी कोई पार्टिकल नीचे आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है जब भी वो पार्टिकल नीचे आता है। तो जब यहाँ पर वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होंगी जब ये पार्टिकल यहाँ पर नीचे आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये हमें पता चल गया ये मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये हमें पता चल गया ये मैक्सिमम है, अरे ये मिनिमम है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है पॉइंट बी पे, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया है। अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यहाँ पे, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो जो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो पॉइंट ए पे मिनिमम रहेगा और पॉइंट बी पे मैक्सिमम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख देता हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, ये पॉइंट हमें बहुत हेल्प करेगा डेरिवेशन करने में। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ पर मिनिमम रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है, इसे लिखना बाद मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी हमें हमारा होता है वो होता है mgh। अब जब ए पर हमारी जो हाइट है, जो हाइट हमारी वो ज़ीरो हो गई, यहाँ पर हाइट हमारी ज़ीरो हो गई, तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट ए रहेगा वही हमारा पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए हम इसे मिनिमम बोलेंगे, इसीलिए हम इसे मिनिमम बोलेंगे। और जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे जो mgh है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट हो गई, यहाँ पे ये रेडियस r, ये रेडियस r मतलब पूरा का पूरा डायमीटर हो गया, तो वो हो गया 2r, r प्लस r यहाँ पर हो गया 2r। तो जो h की वैल्यू हो गई यहाँ पर क्या हो गई 2r। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू को पुट करेंगे तो 2mgr यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बी पर हो जाएगा, इसीलिए हम इसे मैक्सिमम बोलेंगे, इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी को मैक्सिमम बोलेंगे। और हम यहाँ पर अगर देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी ए पर है और जो काइनेटिक एनर्जी बी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ए पे और पोटेंशियल एनर्जी बी ए पे, तो वो दोनों अपोजिट है। यानी काइनेटिक एनर्जी ए पे अगर मैक्सिमम हुआ तो जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो मिनिमम रहेगा। और अगर पॉइंट बी की बात करें, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर मैक्सिमम रहा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर मैक्सिमम रहा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों अपोजिट है। इसीलिए हम अगर एक की स्पीड फाइंड आउट करेंगे
तो ये दूसरे की स्पीड हमें दूसरे, यानी अगर हम पहले बी की फाइंड आउट करेंगे, फिर ए की, फिर सी की, तो अगर हमें एक की स्पीड पता चल गई तो हम दोनों की स्पीड बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम दोनों की स्पीड एकदम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है। ये मैं रफ वर्क पे लिख रहा हूँ, इसे आप लिख भी सकते हो रफ वर्क करके, तो आपको जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो आपको इजी रहेगा समझना। आप लिख सकते हैं। फिर हम पूरा का पूरा यहाँ पर अब डेरिवेशन करेंगे। अब हम स्पीड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे पॉइंट बी पे। तो हम जब पॉइंट बी पे स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, ये टेंशन बी पर है वो बैलेंस करेगा, टेंशन बी बैलेंस mg cos थीटा, which is necessary for सेंट्रीपेटल फोर्स, जो सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए बहुत नेसेसरी रहेगा, जो टीबी इसको बैलेंस करेगा। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ फॉर वेलोसिटी बी एट पॉइंट बी, फॉर वेलोसिटी एट पॉइंट, हमें पॉइंट बी पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हम यहाँ पर लिखे टी बी बैलेंस, ये टी बी जो बैलेंस करेगा वो एम जी कॉस थीटा को ये बैलेंस करेगा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर माइनस की साइन आएंगी, टी बी माइनस एम जी कॉस थीटा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। और हमें स्पीड यहाँ पर चाहिए बी, पॉइंट बी की, तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे। अब हमें पता है जो टेंशन बी हम लिखे थे पिछली स्लाइड पे, जो टेंशन एट बी होगा वो मिनिमम होगा, यानी 0 के बराबर होगा। तो हम टेंशन एट बी को यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर हम 0 पुट करें, माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो यहाँ पर हम स्पीड बी की फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा, एंगल 180 डिग्री बनेगा। और हमें पता है cos 180 की वैल्यू हम पढ़कर आए हैं क्लास 11th में, और पिछली क्लास में भी हम पढ़े होंगे। जो cos 180 की वैल्यू होती है वो होती है -1। cos 180 की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एम जी कॉस 180 इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो जो cos 180 डिग्री है यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 होती है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस एम जी, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पर लिखेंगे एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। हम यहाँ पर लिख दिए, और ये हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एम जी हो जाएगा, और यहाँ पर एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये आर यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर एम और यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा, और ये आर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर जी आर हो जाएगा, और यहाँ पर वी बी स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, तो हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, जिसे हम जी आर, आंसर हमारा आ गया वेलोसिटी बी पर
बी पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी रहेंगी वो हमारी अंडर रूट जी आर रहेंगी, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। ये हमारी बी पर जो वेलोसिटी थी वो हमारी आ गई अंडर रूट जी आर। आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट ए पर। एट पॉइंट ए पर यहाँ पर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। मतलब जब स्प्रिंग घूमते घूमते, ये जो स्प्रिंग है ये घूमते घूमते अगर पॉइंट ए पर आएगा, ये यानी यहाँ पर आएगा, तो हम इसकी फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर इसकी स्पीड क्या रहेंगी। यहाँ की स्पीड पॉइंट बी की अंडर रूट जी आर हम फाइंड आउट कर चुके। अब यहाँ की फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इसकी फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर वेलोसिटी एट पॉइंट ए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए यहाँ पर हम लिख दिए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ए पर रहेंगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पर रहेंगी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी ए पर रहेगा और काइनेटिक एनर्जी जो ए पर रहेगा वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हमें पता है हम पिछली स्लाइड पे पिछली स्लाइड पे हम पहले पेज पर ये लिख चुके हैं। मैं आपको जब टिप्स बताया था, जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए है तो यहाँ पर मिनिमम रहती, मतलब हाइट इसके जीरो रहेंगी तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर mgh पहले मैं लिख देता हूँ प्लस हाफ, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर a है तो हम यहाँ पर a लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी तो यहाँ पर mgh लिखेंगे। मैं यहाँ पर mgh पहले लिख देता हूँ, फिर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। प्लस हाफ mv², यहाँ पर पॉइंट बी है तो यहाँ पर v² यहाँ पर मैं लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि mgh पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ पर ए की हमें चाहिए, तो हमें हमारी जो हाइट ए पर है वो जीरो है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएंगी। हाफ mva² इज इक्वल टू, अब हम जब यहाँ की बात करें तो जो h है हमारा वो मैं लिख देता हूँ 2r। तो यहाँ पर हमें पुट करेंगे तो 2mgr हो जाएगा प्लस हाफ mvb²। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा जो vb² है। हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करे थे vb की, वेलोसिटी एट b की, तो जो vb² की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे gr, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे gr। तो अब यहाँ पर हम पुट कर दिए। तो अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको अगर आपको सॉल्व करते नहीं आता होगा तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो डिवाइड है ये यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में ही रहेगा। ये पहले यहाँ पर डिवाइड करें तो ये 2 2 जा 4 mgr हो जाएगा प्लस mgr, यहाँ पर 1 है तो हम डायरेक्ट mgr लिखेंगे। ये पूरा का पूरा डिवाइड में आके यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ 5 mgr/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हाफ mva²। हमें वेलोसिटी एट पॉइंट ए चाहिए तो हम सिर्फ इसे फोकस करेंगे। यहाँ पर से 2, यहाँ पर से 2 कैंसल, यहाँ पर से m, यहाँ पर m कैंसल। तो हमारा जो va² है
वो आ चुका है 5 GR। अब हम जब वी ए के ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो वी ए की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी √5 GR। ये हमारा वी ए भी आ चुका है। हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब हमें चाहिए वेलोसिटी पॉइंट सी। अब हम यहाँ पर निकालेंगे वेलोसिटी पॉइंट सी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर वेलोसिटी एट पॉइंट सी। वेलोसिटी हम देखेंगे पॉइंट सी। मैं आपको पहले ही बता चुका था जो दो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर एकदम स्पीड से लिख देता हूँ। मैं जैसे ही ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ आप एग्जाम में उसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये बैलेंस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए का क्या है 0 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी हम पॉइंट सी की बात करें तो यहाँ पर ये रेडियस r है। ये यहाँ पर रेडियस r चलकर आया, यहाँ पर क्या आया r चलकर। यहाँ पे हम पॉइंट बी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 2r हो रहा था। अब इसकी जो हाइट होंगी वो सिर्फ r रहेंगी, तो h इज इक्वल टू r। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। mgh फॉर्मूला रहता है इसका पोटेंशियल एनर्जी का, तो h की जगह हम r रख देंगे तो mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी c की बात करें तो हाफ mvc²। तो हम यहाँ पर v² की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ पर हम निकाले थे v² की वैल्यू जो आई थी वो 5 GR आई थी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे 5 GR। यहाँ पर हाफ m 5 GR इज इक्वल टू mgr प्लस हाफ mvc²। तो यहाँ पर ये प्लस है, मैं इसको पहले नहीं, यहाँ पर ये प्लस mgr है, हम इसको पहले मैं माइनस करूंगा यहाँ पर 5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको रीअरेंज करके लिख दूँ। यहाँ पर 5 mgr डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ 5 mgr। ये प्लस है, यहाँ पर आके माइनस होगा mgr इज इक्वल टू हाफ mvc²। हमें वेलोसिटी एट पॉइंट सी का चाहिए तो हमें उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हम इसकी इक्वेशन पहले ये सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताया कि अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखे तो ये फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की एक टाइप है। तो यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 mgr माइनस 2 mgr अपॉन पूरा का पूरा ये डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर हाफ mvc²। यहाँ पर ये पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। तो ये 5 mgr माइनस 2 mgr ये 3 mgr अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ mvc²। हाफ mvc², यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से m कैंसल। तो जो vc² है हमारा वो क्या बचा, जो vc² है वो बचा हमारा 3gr। ये हमारा बच गया 3gr। अब हम यहाँ से vc² पे से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर से हम डायरेक्ट हटाएंगे। देखेंगे पहले हम यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर जो vc की वैल्यू आएंगी तो √3gr आएंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और इसे मैं बॉक्स बना देता हूँ। इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, 3gr इसका आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड।
ये यहाँ पर वी सी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ये जो वी सी स्क्वायर है, अगर यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो जो वी सी की वैल्यू आएंगी वो अंडर रूट 3 GR रहेंगी। ये इसी इक्वेशन नंबर 3 देखिए, ये हमारा वेलोसिटी एट पॉइंट सी का आ गया अंडर रूट 3 GR। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी पॉइंट ए की, टोटल एनर्जी पॉइंट बी की और टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी की हम फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ पर हम टोटल एनर्जी पॉइंट ए की बात करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा टोटल एनर्जी रहेगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए को मैं लिखूंगा ए, पॉइंट ए पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए है प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए है, उसी को हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है जो ए पर था वो था 0। हम फिगर की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। फिगर आपके नोटबुक पर बनी होंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पर था वो था 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² तो जो va जो आया था हमारे पास, va की वैल्यू आई थी हमारे पास अंडर रूट 5 GR। तो अंडर रूट वहां से हटेगा तो यहाँ पर va², आप देखना va² की वैल्यू होंगी 5 GR। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 GR को पुट कर दूंगा, तो जो आंसर रहेगा हमारा तो 5 mgr अपॉन 2, ये प्लस में ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए का आंसर आ गया। अब हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी की बात करेंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो टोटल एनर्जी हम पॉइंट बी की हम अगर बात करें तो सेम पोटेंशियल एनर्जी बी पर प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पर, वो हमारा रहेगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम पॉइंट बी पर निकाले थे वो निकाले थे 2 mgr, और पोटेंशियल एनर्जी बी जो बी काइनेटिक एनर्जी जो बी पर निकाले थे हम, पहले मैं लिख देता हूँ हाफ mv²। तो जो vb² हमारा आया था वो आया था, आप देखना gr आया था हमारा vb²। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा 5 mgr प्लस हाफ m यहाँ पर gr हमारा, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताया कि ये यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, तो 2 2 सा 4 mgr हो जाएगा प्लस mgr अपॉन 2। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएंगी 5 mgr अपॉन 2, ये भी 5 mgr अपॉन 2 आ जाएगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी की। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो अगर हम सी की बात करें तो टोटल एनर्जी, अगर सी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर प्लस काइनेटिक एनर्जी सी पर, वो हमारा टोटल एनर्जी बनेगा पॉइंट सी का। तो हम पोटेंशियल एनर्जी अगर सी के पॉइंट की बात करें, जो हमारा यहाँ था, ये स्प्रिंग यहाँ था, ये रोटेट यहाँ था, रोटेट होकर यहाँ पर आया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम सी की बात करें तो सिर्फ रेडियस था वो mgr आएगा।
ये एम जी आर आएगा, और हाफ एम वी सी स्क्वायर। और अभी हम सॉल्व करें, जो वी सी स्क्वायर की वैल्यू आई थी वो आई थी 3 GR। तो एम जी आर प्लस हाफ एम 3 GR, ये मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ ये इसको सॉल्व करने का मेथड। यहाँ पर ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 MGR प्लस 3 MGR, ये मैं इसको यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया 3 MGR/2। इसका भी आंसर क्या आ गया, 5 MGR/2। तो अगर आप देखेंगे जो पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी का जो टोटल एनर्जी है वो हमारा तीनों के तीनों पूरा का पूरा सेम आया है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो तीनों की जगह, वो तीनों की पोजीशन पर जो है वो सेम रहेंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। दैट मीन्स मतलब therefore एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब तीनों के तीनों की जगह एनर्जी जो है वो सेम रहेंगी। अब इसका एक और डेरिवेशन एक बार एग्जाम में अचानक पूछ लिया था। तो ये टेंशन है वो बी का एट लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट, तो उसका जो टेंशन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करो। वो एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, तो हम उसका भी डेरिवेशन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा था वो लिख कर बताता हूँ। डिराइव द टेंशन डिफरेंस बिटवीन द लोअर पॉइंट एंड इट्स हायर पॉइंट। मतलब जो टी ए और जो टी बी, जो टी ए था टेंशन एट पॉइंट ए वो नीचे की तरफ लग रहा था, और जो टेंशन का बी का था वो ऊपर लग रहा था। तो उसका जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करने का डायरेक्ट बोल दिया था, 3 मार्क्स के लिए आया था एट इट्स हायर पॉइंट। मतलब ये क्या पूछ रहा है, टेंशन डिफरेंस पूछ रहा है टी ए माइनस टी बी, ये डिराइव करने बोल रहा। तो एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको फिगर बनाकर बताऊंगा। यहाँ पर बन गई फिगर, यहाँ पर लगेगा टेंशन ए, नीचे की तरफ टेंशन बी, ऊपर की तरफ टेंशन ए, नीचे की तरफ टेंशन बी। यहाँ पर पॉइंट ए था, यहाँ पर पॉइंट बी था, और नीचे की तरफ जो लगेगा वो लगेगा एम जी, ग्रेविटी की वजह से जो बैलेंस करेगा, ये टी एम बैलेंस करेगा एम जी को, जो नेसेसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो टी ए माइनस एम जी, ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स को ये बैलेंस करेगा ये इसको। तो पहले हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हम अगर इसकी बात करें, टेंशन एट पॉइंट बी की बात करें, तो ये टेंशन एट पॉइंट, तो मैं आपको बता दूं ये जो टी ए यहाँ पर है उसे हम अकेला छोड़ेंगे। तो टी ए को अकेला छोड़ा यहाँ पर, क्योंकि हमें टेंशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें टी ए और टी बी को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो टी ए यहाँ पर एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा प्लस एम जी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा समझा चुका था, और जब मैं जाकर देखा पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैं यहाँ जब जाकर देखा तो पूरा वीडियो बंद था। तो फिर अच्छा है कि यहाँ तक वीडियो हो चुका था जब बंद हुआ। अब मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको समझा देता हूँ, तो आप एकदम अच्छे से समझना है। अब हमें यहाँ पर जब टी बी की बात करेंगे तो ये टी ए के एकदम अपोजिट है, तो ये सिर्फ साइन यहाँ पर इसकी चेंज कर देंगे हम माइनस एम जी।
तो जो टी बी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस एम जी हो जाएगा। अब हम इसका टेंशन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी टी ए माइनस टी बी। अब एम वी स्क्वायर टी ए माइनस टी बी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। अब ये माइनस हो जाएगा इसकी, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगी, हम माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। अब यहाँ से हम m अपॉन आर और m अपॉन आर यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, तो m अपॉन आर यहाँ पर कॉमन निकल गया, और जो वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर है यहाँ पर बच गया, और ये एम जी प्लस एम जी यहाँ पर 2mg हो गया, क्योंकि ये सेम है ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2mg हो गया। अब हम अगर फाइंड आउट करेंगे वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारा जो टेंशन डिफरेंस था वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर हम फिर से यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए की बात करेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। हम ए और बी ही क्यों लिए, क्योंकि हमें वी और वी बी चाहिए, तो इसीलिए हम ए और बी के बीच का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिए। तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ए पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जीरो रहेगा हाइट की वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी ए की बात करें तो हाफ एम वी ए स्क्वायर रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी बी की बात करें तो हाइट इसकी 2r रहेंगी डायमीटर की वजह से टॉप में, तो 2mgr हो जाएगा प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब हम एम वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर माइनस में ले आएंगे, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg। अब यहाँ पर से हम हाफ m को कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि ये सेम है, और वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर और यहाँ पर 2mg। मैं आपको बता दूं यहाँ से m कट जाएगा और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4g। तो अब हम इसे पुट कर देंगे, मैं इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि m अपॉन आर मल्टीप्लाई करेंगे 4g r, यहाँ पर हाफ एम वी, तो एम वी बी स्क्वायर यहाँ पर हाफ एम वी बी स्क्वायर, तो इसको 4 तो यहाँ पर r भी रहेगा ना, यहाँ पर r रहेगा, तो इसकी वैल्यू 4gr रहेंगी। सॉरी मैं यहाँ पर r लिखना भूल गया था, तो 4gr यहाँ पर से r और यहाँ पर से r कैंसिल हो जाएगा प्लस 2mg, तो इधर से बचेगा 4mg प्लस 2mg, 4mg प्लस 2mg, तो ये आंसर आ जाएगा 6mg। तो हमारा जो टेंशन डिफरेंस था वो फाइंड आउट होकर आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी ए माइनस टी बी, आप कंसिडर कर लेना टी ए माइनस टी बी, यहाँ पर 6mg हमारा जो है आंसर आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा का पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड कर चुका था पहले, ये पूरा डिलीट हो गया था, पूरा वीडियो बनना ही बंद हो गया था, तो पूरा का पूरा फिर से एक बार सॉल्व किए। कोई नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा चुका, उसकी स्पीड ए पर बी पर सी पर फाइंड आउट हो चुकी, टोटल एनर्जी फाइंड आउट हो चुकी, और यहाँ पर डेरिवेशन एक पूछा था वो भी मैं आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और अगर एग्ज़ाम में आया तो आप इसी तरह पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। और अगर आपको मेरी लिखने की स्पीड अगर स्लो लग रही होंगी तो आप 2x की स्पीड पर देख सकते हो, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप नॉर्मल स्पीड में अंडरस्टैंड करना, क्योंकि फिर आप उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। यहाँ पर ये 4 mg प्लस 2 mg नहीं दिख रहा था, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। मैं देखा यहाँ पर 4 mg, ये 4 mg आएंगे यहाँ पर, प्लस 2 mg रहेगा, ये हो जाएगा 6 mg। तो पूरा का पूरा आंसर ये यहाँ पर आ जाएगा 6 mg। ओके, थैंक यू, टेक केयर।